कथाएं 8 चिरंजीवियों की। स्वागत है आप सभी का वॉक एंड टॉक की नई सीरीज के दूसरे एपिसोड में। तो आज के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे एक और चिरंजीवी की, और वो चिरंजीवी हैं परशुराम जी। जी हाँ, सबसे पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि राजा बलि जो 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी कहे जाते हैं, और आज के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे दूसरे चिरंजीवी जो आज भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हैं, और वो हैं परशुराम। तो आखिर परशुराम जी की क्या क्या क्वालिटीज रही हैं, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, और क्या उनका मुख्य उद्देश्य है आज भी पृथ्वी पर जीवित रहने का, और वो कहाँ हैं, क्या उनका उद्देश्य है, चलिए आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान परशुराम को विष्णु जी का छठा अवतार कहा जाता है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो परशुराम जी हैं वो महादेव और विष्णु जी के संयुक्त अवतार भी कहे जाते हैं। अब वो क्यों कहे जाते हैं, चलिए आगे बताते हैं। देखिए, परशुराम जी का जो जन्म है वो त्रेता युग में हुआ था, और उनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के मानापुर एक गांव है, वहां के पर्वत के आसपास कहीं उनका जन्म हुआ था, और वो भार्गव वंश के थे, और उनके पिता जमदग्नि और माता रेणुका थी। तो ये तो देखिए रही परशुराम जी के जन्म के विषय में बात, और कहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता कौन थे। देखिए, स्वभाव से परशुराम जी को बड़ा ही क्रोधी स्वभाव कहा जाता है, और उनका जो नाम था वो राम नाम था। जी हाँ, जो बचपन में जो परशुराम है उनका नाम जो उनके माता पिता थे उन्होंने राम रखा था, लेकिन भगवान शिव की विशेष कृपा से उन्हें एक शस्त्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था, मतलब एक अमोघ शस्त्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था परशु। तो इस कारण से उनका नाम परशुराम पड़ा, क्योंकि वो उस परशु को हमेशा अपने साथ धारण करते थे, हमेशा अपने साथ रखते थे। तो इस तरह से राम जो परशुराम थे उनका नाम परशुराम पड़ा। तो ये रही उनके नाम की विशेषताएं। साथ ही साथ उनको एक जो शस्त्र होते हैं उनका एक विशेष जानकार कहा जाता है, उनको कई सारे शस्त्रों का विशेष ज्ञान था। और परशुराम जी का जो मेन उद्देश्य था जन्म लेने का, तो जन्म लेने का उनका उद्देश्य था कि वो जो वैदिक शास्त्र है, जो भी वैदिक ज्ञान है, उसको वो पूरे पृथ्वी, उसको पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते थे। साथ ही साथ उनकी क्वालिटी ये भी कही जाती है कि उन्होंने ही हमारे जो भारत के आसपास जितने भी आज जो जगह देखते हैं, स्थल देखते हैं, वो सब उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं। एक बार कहा जाता है कि परशुराम जी ने गुजरात से लेकर केरल तक का जो समुद्र है उसको तीर चला के पीछे धकेल दिया था, और फिर वहां पर कोंकण, गोवा और केरल की स्थापना उन्होंने की थी। इसीलिए उन जगहों पर परशुराम जी बड़े ही पूजनीय माने जाते हैं। तो परशुराम जी की ये बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम सबको नहीं मालूम है, हो सकता है आज आपको मेरे इस वीडियो के द्वारा पता चले। साथ ही साथ जिस तरह से परशुराम जी को एक गुरु की उपाधि मिली है, शस्त्रों के गुरु की जो उपाधि मिली है, तो कहा जाता है कि उन्होंने ही भीष्म को, द्रोणाचार्य जी को और कर्ण को शस्त्रों का ज्ञान दिया था। लेकिन वो लोग इन शस्त्रों का ज्ञान को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अधर्म के पक्ष में खड़े थे। और साथ ही साथ परशुराम जी के साथ में ये कहानी जोड़ी जाती है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। ये बहुत से लोगों ने सुनी होगी, बहुत से लोग इस पे बड़ा गर्व भी करते होंगे। गर्व करने वाली बात है कि हमारे सनातन की जितना भी इतिहास है वो गर्व करने लायक ही है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये नो डाउट परशुराम जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, और वो क्षत्रियों से नफरत नहीं करते थे, ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने जो 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, जितने भी क्षत्रिय थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। चलिए मैं आपको वो कारण बताता हूँ। देखिए, हमारे भारत में एक महिष्मती नगरी कही जाती थी जो उस वक्त पर थी, और उस महिष्मती नगरी के एक वंश था, हेहय वंश। उसके जो राजा थे वो थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि उनके बहुत सारे हाथ थे, और उनको ये भी एक वरदान प्राप्त था कि वो युद्ध में कभी परास्त नहीं होंगे, और वो क्षत्रिय वंश के ही थे। तो क्या होता है, एक बार जो सहस्त्रार्जुन थे वो ऐसे ही जंगल में भ्रमण करते करते जो जमदग्नि है यानी परशुराम जी के पिताजी, उनके आश्रम पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर जमदग्नि जी के आश्रम में वो देखते हैं कि एक कपिला कामधेनु है जो इंद्रदेव ने उन्हें दी थी। तो अब भाई सहस्त्रार्जुन के अंदर बड़ी लालसा जागती है, कहती है यार ये जो कामधेनु है, जो कपिला कामधेनु, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये इन यहाँ पे क्या कर रही है, इस आश्रम में क्या कर रही है। तो वो उसको बलपूर्वक लिए चले जाते हैं। भाई जमदग्नि जी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जब ये बात परशुराम जी को पता चलती है कि भाई ऐसे ऐसे कोई आए थे और उनकी गाय को लिए गए उनके पिता की, तो यहाँ पे फिर परशुराम जी सहस्त्रार्जुन के पास जाते हैं, अपने पिता का मान रखते हुए, उनकी इज्जत का मान रखते हुए कहते हैं कि भाई आप ये जो बलपूर्वक जो आप गाय लेके आए हैं ये अच्छी बात नहीं है, आप वापस कर दीजिए। लेकिन सहस्त्रार्जुन
अब उसको भले ही आप समझ लीजिए वरदान प्राप्त था, लेकिन वरदान कभी भी अधर्म के पक्ष में नहीं खड़ा होता। तो फिर वही होता है, शस्त्र अर्जुन अपने अहंकार में जाता है, कहता हाँ जो करना है कर लो, नहीं दूंगा। परशुराम जी को गुस्सा चढ़ता है, फिर उन लोगों के बीच युद्ध होता है और फिर परशुराम जी शस्त्र अर्जुन के सारे हाथ काट देते हैं, उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और अपनी कपिला कामधेनु वापस लिए चले जाते हैं। देखिए इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ठीक किया, ठीक है, धर्म के ही साथ रहे। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ कैसे शुरू होती है? गड़बड़ इस तरह से शुरू होती है कि जो शस्त्र अर्जुन के जितने भी पुत्र होते हैं, भाई वो सब क्षत्रिय वंश के ही थे, तो वो आते हैं और परशुराम जी की अनुपस्थिति में, जब परशुराम जी नहीं होते तो वहां पे जमदग्नि जी का हत्या कर देते हैं। अब उनकी हत्या जब कर देते हैं तो फिर उनकी जो पत्नी होती है रेणुका, यानी परशुराम जी की माता जी, वो जब देखती हैं तो वो भी अपने आप को अपने प्राण त्याग देती हैं। तो जब ये सब जब परशुराम को पता चलता है, फिर उनके आंखों में खून सवार हो जाता है। एक तो वो वैसे भी क्रोधी स्वभाव के थे, तो फिर उनकी आंखों में खून सवार हो जाता है। वो फिर प्रण लेते हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। फिर वो यही करते हैं, जितनी बार क्षत्रिय उत्पन्न होते थे वो उतनी बार विनाश करते थे। इस तरह से लगातार वो 21 बार तक चलता रहा। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने जो है वंश के जो जितने भी थे उन सबको मार मार के उन्होंने 5 सरोवर भर दिए थे उनके खून से, और उन्हीं के खून से उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया था। जब ये सारी चीजें हो रही थी, सारे देवता देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, तब वहीं पे फिर जो महर्षि ऋचिक हैं वो वहाँ पे प्रकट होते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी आप जो कर रहे हैं घोर अपराध है, ये नहीं करना चाहिए आपको। तब परशुराम जी को इसका ज्ञान होता है और वो फिर उनके पश्चाताप के लिए फिर जो महर्षि हैं वो अश्वमेघ यज्ञ की स्थापना करते हैं और अश्वमेघ यज्ञ होता है। फिर वहीं पे परशुराम जी जो होते हैं वो अपने सारे अस्त्रों शस्त्रों को इंद्रदेव जी को दे देते हैं और फिर वहीं पे सागर के किनारे भूभाग होता है, वहाँ पर अपना आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। तो ये तो रही देखिए परशुराम जी की पूरी जो कथा है। परशुराम जी के वैसे तो बारे में कई सारी कथाएं कही जाती हैं, वो कभी किसी और आगे वीडियोस में बताएंगे। इस न्यू सीरीज की जो 8 चिरंजीवियों की जो वीडियोस चल रही है, इसके बाद हम जरूर परशुराम जी के बारे में भी बात करेंगे, कई सारी कथाओं की। तो आखिर परशुराम जी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो आज भी चिरंजीवी क्यों है? देखिए उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो कल्कि जो अवतार होगा उसके गुरु बनेंगे। जी हाँ, वो गुरु बनेंगे, कल्कि जी को शस्त्रों का ज्ञान देंगे और साथ ही साथ उन्हें भगवान शिव की तपस्या करना भी सिखाएंगे, ताकि उन्हें भगवान शिव से वो दिव्य अस्त्र प्राप्त हो सके, ताकि वो जो कलयुग का जो अंत होगा, कल्कि जी जो अंत करेंगे, तो फिर इस तरह से सारी जो कहानी कही जाती है। तो जो मेन परशुराम जी का उद्देश्य है इस धरती पर चिरंजीवी रहने का, तो यही है कि वो कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। तो कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही इस न्यू सीरीज के तीसरे एपिसोड में मिलूंगा, और तीसरे एपिसोड में हम किसकी बात करेंगे, किस चिरंजीवी की बात करेंगे, वो भी अब अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।